3 बजे तक मीटिंग का समय है। आपको जितना चाहिए हो आप ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू हेमंत जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं शराबी हूँ। हाय मुकेश भाई। आज ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है और आप लोग भाइयों का साथ है, इस प्रोग्राम का साथ है जो मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। थैंक यू इस ग्रुप का जो मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर अपना अनुभव, अपना ट्रेडिशन वन के बारे में जो भी मैं समझ पाया हूँ, मैं उसको शेयर कर सकूं, जिसमें कि इलस्ट्रेशन पर भी हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, और चेकलिस्ट जो कि लिस्ट है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ग्रुप में, क्या एक इंडिविजुअल मेंबर ट्रेडिशन को निभाने की, ट्रेडिशन के साथ जो है ईमानदारी प्रयास करने की कोशिश कर भी पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ट्रेडिशन, एक बारी को हम ये छोड़ देते हैं कि ट्रेडिशन वन है ये, और हम ये बात करते हैं कि ये ट्रेडिशन जो हमें बोल रहा है, ये ट्रेडिशन हमें जो कह रहा है कि कॉमन वेलफेयर जो है, सर्व सार्वजनिक कल्याण जो है वो सबसे पहले रखना चाहिए। और उसके बाद यही वाला ट्रेडिशन फिर से हमें बोल रहा है कि हमारी जो अपनी पर्सनल रिकवरी है, हमारी जो निजी निजी रिकवरी है, मेरी अपनी इंडिविजुअल रिकवरी जो है वो डिपेंड करती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एकता पर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की यूनिटी पर। ये दोनों चीजें क्यों है, क्यों कॉमन वेलफेयर आगे आना चाहिए, क्यों मेरी रिकवरी ए की यूनिटी पर डिपेंड करती है, मेरी रिकवरी मुझसे रिलेटेड होनी चाहिए। तो यूनिटी, दोस्तों यूनिटी अगर बात करें, लैटिन वर्ड से निकला है यूनैम से, यूनैम जिसका मतलब है वननेस, एकता, एक एक होने का एहसास, सिंगलनेस। तो इस शब्द में ही एक है। हिंदी में बात करें तो हम एकता बोलते हैं, एकता में ही एक है। तो अनेकों में एकता, जितने मर्जी हो जाए, इस ग्रुप में हम 20-25 लोग हैं, दिल्ली में मान लीजिए 500-700 हजार लोग हैं, पूरे इंडिया में 50,000 लाख लोग हैं, पूरे विश्व भर में लाखों, तकरीबन करोड़ तक हो जाएंगे लोग हैं। ये सारे लोगों को क्यों यूनाइटेड, क्यों एक रहना है, इन सबको एकता में रहना है, यूनिटी की बात यहाँ पर क्यों उठाई जा रही है? उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि मैं जब यहाँ पर आया था और मैंने ये देखा कि मैं जो शराब पी रहा हूँ वो मैं अपनी वजह से नहीं पी रहा हूँ, वो मैं अपनी बदतमीजी की वजह से, मैं जिद्दी हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, मैं अपनी चलाता हूँ, ये सारे कारण नहीं थे सिर्फ। हाँ, ये भी कारण थे, लेकिन सिर्फ यही कारण ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ आकर के पता लगा कि एक बीमारी है जिसका नाम है अल्कोहलिज्म, शराबीपन। उसके बारे में बिग बुक में एक पूरा चैप्टर लिखवाया गया डॉक्टर साहब से। जैसा कि अभी मैं आपसे ये दो चीजें क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्यों कॉमन वेलफेयर आना चाहिए, क्यों पर्सनल रिकवरी यूनिटी पर डिपेंड है, क्योंकि मुझे पुख्ता सबूत चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए। बातों से मेरा पेट नहीं भरता। तो फिर बिग बुक में भी ऐसा ही किया उन्होंने 1939 में। उन्होंने 1938 में बिल डब्ल्यू साहब ने, डॉक्टर बॉब ने और अन्य कुछ मेंबर्स ने मिलकर के फैसला किया कि ये जो किताब हम लिखने जा रहे हैं, इस किताब में पहले हम किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ ऐसा लिखवाएंगे जो हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे, अगर हम इसको बीमारी बोल रहे हैं तो। जब हमने एक बीमारी का नाम ले लिया है तो हम इसको क्यों ना एक ऐसे शख्स से लिखवाएं जो कि उस फील्ड का मास्टर हो। और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिनकी वजह से बिल डब्ल्यू को बीमारी के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिली, जो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी को जो एम्फेसाइज इन्होंने किया, तो वो कोई और नहीं कर पाया। और उन्हीं से इन्होंने लिखवाया, क्योंकि उस समय पर अल्कोहलिक्स के लिए, एडिक्ट्स के लिए एक अलग वार्ड, एक वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल डायरेक्टर वो काम कर रहे थे, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। और उन्होंने साफ साफ बता दिया, और उनके साथ बात यही था कि अल्कोहलिक एक डूम्ड है, कंडेम्ड
कि मेरे जैसा शराबी जो है वो श्रापित है पीने के लिए। आई हैव टू, आई एम कंडेम्ड टू ड्रिंक एंड डाई। और मरूंगा भी नहीं तो कुछ ऐसे काम करूंगा जो जो मुझे दर्दनाक मौत तक ले जाएंगे, या पागल खाने तक ले जाएंगे, या जेल तक ले जाएंगे। इतनी आसानी से भी मौत नहीं मिलेगी, ये साफ साफ उस चैप्टर में डॉक्टर्स ओपिनियन में मुझे बता दिया गया। और जब ये सारा बता दिया गया कि श्रापित कैसे हूं मैं, प्रॉब्लम ऑफ लिविंग है मेरी, तो लेकिन वो दुर्भाग्य अवस्था में क्या मैं हमेशा रह सकता हूँ? नहीं। उसके लिए भगवान जी ने एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये संस्था हमें बना के दी, और उसमें हमें बताया गया कि उसका सोल्यूशन भी है। डॉक्टर साहब ने भी लिखा कि पावर्स ऑफ गुड चाहिए अल्कोहलिक को, वो दिव्य शक्ति चाहिए जो उसे मौत के द्वार से खींच लाएगी। वो वो लेकिन आएगी कैसे? अब ये सोल्यूशन कैसे मिलेगा? ये सोल्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट ये था कि मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। आई कांट। पहले कदम में जब मैं ये बोल देता हूँ कि आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल एंड माई लाइफ इज बिकम अनमैनेजेबल, दैट मीन्स मेरे हाथ तो खड़े हो चुके। अब मैं अपनी इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये कहना गलत होगा दोस्तों कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इस समस्या के लिए, क्योंकि मैं तो शक्तिहीन हूँ। क्यों दिमाग में ऑब्सेशन आता है? और दिमाग में ऑब्सेशन आने के बाद एक शराबी जब शराब का घूंट लेता है तो कैसे उसकी फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट होती है? फिजिकल एनर्जी जब तक एक्टिवेट नहीं होगी, मेंटल ऑब्सेशन। मेंटल ऑब्सेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो ऑब्सेशन बार बार मुझे तंग ना करे, उसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। हम सब मिल करके कर सकते हैं। ये बात साफ साफ हमें पता लग गई थी सभी भाइयों को जब हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्रवेश किया था। अब जब वी की बात आई गई है दोस्तों कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं, अब जब हम की बात आई गई है तो हम सब मिलकर के अपना इलाज कर सकते हैं। तो यूनिटी के बिना इस बीमारी से छुटकारा कैसे संभव हो सकता है? आप खुद सोचिए। हमने मिलकर के इस बीमारी का सामना करना है। मुकेश अकेला नहीं कर सकता, और जब हम आ गए तो हम एक साथ नहीं रहेंगे तो सामना हो ही नहीं पाएगा। अब समझ में आया मुझे कि यूनिटी की इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस ही नहीं, अर्जेंसी। और अर्जेंसी ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि ये वाइटल है मेरे लिए। वाइटल मीन्स जीवन दायनी चीज, लाइफ गिविंग चीज अगर कोई है मेरे लिए तो वो यूनिटी है। क्योंकि यूनिटी नहीं तो मेरी रिकवरी पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी रिकवरी में मेरा हाथ नहीं हो सकता। अगर मेरा हाथ होता दोस्तों तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले बहुत सारी चीजें जो ट्राई की थी वो करके मैं ठीक हो जाता, जो कि मैं नहीं कर पाया कभी। दर्दनाक मौत, भ्रम, बीमारी के माया जाल में, डेल्यूजन में, इन सब से अगर मुझे कोई बचा सकता है, इन सब से जो गलत काम, गलत एक्शंस मैं लेता हूं जिस वजह से मैं दर्दनाक मौत, अगर नहीं मरूंगा तो पागल खाना, पागल खाना नहीं तो जेल, ये सब चीजें नहीं तो रिश्ते खराब, सोसाइटी खराब, पैसा खराब, ये सब कर दूंगा। जरूरी नहीं है शराब तो हाथ लगाऊं, मैं शराबीपन में फंस के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। इन सब में मुझे आप लोगों की मदद लगेगी, लगी थी, और अभी भी लग रही है, आने वाले समय में भी लगेगी। तब मुझे पता लगा कि भैया आप लोगों के बगैर मैं जीरो हूँ, नील बटे सन्नाटा। तो अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अब मुझे ग्रुप के, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कोई भी ग्रुप, चाहे 10 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, कॉन्फ्रेंस हो, कन्वेंशन हो, एल्कोथॉन हो, इंटर ग्रुप हो, इन सब में क्या मैं बेवकूफ बन के बैठा रहूं? कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, और मैं दबता रहूंगा? क्योंकि हर बात पे मुझे कुछ ख्याल आएगा कि गलत हो रहा है ग्रुप में, और मैं क्या करूंगा? नहीं 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 नहीं, यूनिटी रुक जा, मुकेश अभी नहीं बोलना। नहीं, क्या मैं ऐसा करूंगा? तो इस तरीके से तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक वो मशीन बन जाएगी जिसके दो पार्ट हैं, ए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दो पार्ट है, और मैं गन्ना हूं और मेरा जूस निकलता जा रहा है दबा दबा के, और मैं भी अपना अपने को पीसे जा रहा हूँ, पीते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिटी है, मुझे तो यूनिटी चाहिए। और कॉमन वेलफेयर नहीं होगा, मैं अगर बीच में बोल पड़ा तो कहीं झगड़ा ना हो जाए,
ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं तो मुंडू बन के रह जाऊंगा। क्या ऐसा है? क्या ये चाहता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझसे, कि मैं ऐसा बेवकूफ और ऐसा जो अधीन रह के चलूं? नहीं। कोई भी मुझसे पूछता है तो जब ये ट्रेडिशन में बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है दोस्तों, कि भाई तुम तो हो ही नहीं, तुम तो जीरो हो, तब मैं फक्र से और अपने जो भी कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, मैं उससे कह सकता हूँ उस नए इंसान को, बाहर वाला अंदर वाला, कोई भी ए या नॉन ए जो भी मुझसे इस तरह का सवाल करता है, मैं उसको सामने साफ साफ कह भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ कि इस संस्था जैसी आजादी, जैसा खुलापन, जैसा माहौल, वैसा किसी संस्था में मुझे नहीं मिल पाया। हर संस्था की कुछ ना कुछ अपनी मांगे, कुछ ना कुछ अपनी पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होता है, तभी हम उस संस्था में जा पाते हैं। इन संस्था में कैसे मैं सोचूं, कैसे मैं शेयर करूं, किसको मैं वोट डालूं, ईश्वर को मैं मानूं ना मानूं, शराब कोई मेंबर पी के आता है या नहीं आता है, लेट आता है, जल्दी आता है, सब कुछ यहाँ पर मुझे सजेस्टेड मिला। तब तो मुझे राजा वाली फीलिंग आने लगी ना यहाँ पर। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया, मेरे को छोटा अधीन रखा गया, ग्रुप के फैसलों के बीच में मुझे दबाया गया, पिसाया गया? ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इस संस्था में कोई डोंट है ही नहीं। मुझे जितनी प्राथमिकता मिली बीइंग अ मेंबर, वो किसी को कोई प्राथमिकता नहीं है। जैसा मैं सोचूं लिटरेचर के बारे में, जैसा मैं सोचूं ईश्वर के बारे में, इवन की इस फर्स्ट एडिशन के बारे में भी मैं जैसा भी सोचूं, मैं इस मीटिंग के बारे में भी जैसा सोचूं, अब मुझे ये देखना था कि संस्था के बारे में सब लोग बोलते हैं कि भाई आपकी संस्था तो ये सिस्टम हो गया फिर तो, कि कोई राजकता है ही नहीं, खुले खाओ नंगे नहाओ, जैसा मर्जी जो मर्जी करो, कोई ऊपर है नहीं, कोई नीचे है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है आपको, कोई करने वाला कुछ नहीं है आपके साथ। तो इसका मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो कि आप तो जो मर्जी करो और हर चीज करने का लाइसेंस है आपको, ये तो आप संस्थागत या पांचा कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं उनको क्या बोलता हूँ दोस्तों, कि अगर सिया पांचा होना होता, अगर जो मर्जी करने का लाइसेंस होता, तो 1935 में जब ये संस्था का गठन हुआ, जब ये संस्था बनी, तब से अब तक, जब एक शहर, एक देश के अंदर, एक शहर के अंदर थी ये संस्था, आज इतने देशों में, विदेशों में, देश के अंदर अंदर छोटे गांव, प्रांत, छोटे शहर, जिला, हर एक जगह में पहुंच गए हैं। अलग पता नहीं कितनी भाषाओं में पहुंच चुके हैं, तकरीबन 80 से 90 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, जिसमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस का लिटरेचर पहुंच चुका है। तो ये कैसे हो जाता अगर जो मुझसे ये पूछें कि भाई आप तो जो मर्जी करो और आप तो इस संस्था को खा जाओगे, खत्म कर दोगे? फिर वो मुझसे पूछते हैं कि संस्था काम कैसे कर रही है, ये लोग आपके मेंबर्स, फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है इनकी, कॉमन वेलफेयर जो आप बोल रहे हो, ये कॉमन वेलफेयर ये लोग कैसे कर रहे हैं, यूनाइटेड हैं कैसे? अब दोस्तों वही अल्कोहलिज्म का आ जाता है टॉपिक ना। मुझे जो है स्टार्टिंग में जो मैं कह रहा था आपको, मुझे फंक्शन भी करना पड़ेगा सही से, मुझे कॉमन वेलफेयर भी रखना पड़ेगा सही से, यूनाइटेड भी मुझे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा, मैं फंक्शनैलिटी सबके साथ मिल करके एकजुट होकर के नहीं करूंगा, तो वही 3 4 मेरे जो मरूंगा पागल खाना जेल, क्योंकि अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ दिक्कत होती है ये सब करने में दोस्तों, दिक्कत होती है, क्योंकि शुरुआत में मुझे झक मार के करना पड़ता है, जबरदस्ती मुझे करना पड़ता है। आई हैव टू अबाइड बाय एवरी मेंबर, आई हैव टू मेंटेन अ कॉमन वेलफेयर अमंग एवरीबडी, आई हैव टू बी यूनाइटेड, मुझे सबके साथ मिलकर के रहना है। पहले मुझे जबरदस्ती जो मेंबर नहीं भी पसंद आता उसके साथ भी खड़ा रहना पड़ता है, बात उससे उसी तरीके से करनी पड़ती है। पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल एंगर, मेरी कोई पर्सनल चिंता है, कोई प्रेशर है मुझे उस बंदे से, मुझे मेरा कोई पर्सनल मोटिव है, उन सबको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि
कॉमन गुड, म्यूचुअल सर्वाइवल, वो सबके साथ रखना ही रखना है, क्योंकि मुझे किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स के होते के साथ ही सीधा साधा ये मैसेज जाएगा कि अब ये ग्रुप यूनाइटेड नहीं है। और धीरे धीरे कभी हमें पता भी नहीं चलता कब धीरे धीरे मेंबर्स जो हैं कटने लगते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस स्पेसिफिक ग्रुप से भी, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूरे एज अ होल से भी। क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, कहीं ना कहीं हम सब लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के। हम चेहरा हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। कोई भी मेंबर उस मीटिंग में या मीटिंग के बाद वाली स्पेस पे चाय पी रहे हैं, बाहर खड़े हैं, और वहां की हमारी जो भी बातें सुनेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट सुनेगा, हमारी बहस सुनेगा अगर, तो होगा क्या, वो धीरे धीरे कटने लगेगा और वो हमारे बारे में एक राय बनेगी। यहाँ पर काम आता है दोस्तों HOW। फर्स्ट आई हैव टू, सेकेंडली देन आई ऑट टू, और कुछ समय बाद ऐसा होने लगता है दोस्तों कि आई वॉन्ट टू बी यूनाइटेड, आई वॉन्ट टू हैव कॉमन वेलफेयर। मैं चाहता हूं कि सबका कल्याण पहले सुनूं, सबकी बातें पहले सुनूं, अपनी जो है चाहे वो सही भी बात हो, फिर भी उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि ग्रुप में किसी भी भाई को आपत्ति ना हो। ये एक तरह से ऑक्सीजन है मेरे लिए। जैसे कि मैं यहाँ आया, धीरे धीरे स्टेप वर्क से अवगत हुआ, 12 कदमों से अपने स्पॉन्सर के थ्रू उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश की, 10वां कदम पर पहुंचा, और 10वां 11वां 12वां आज प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो मेरे अंदर क्या आया दोस्तों? पेशेंस, लव, काइंडनेस, टॉलरेंस। इन चारों चीजों को लेकर के मैं सर्विस में एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि सर्विस में एंट्री लेने के लिए सबसे बड़ी नींव है यूनिटी। इन सब की जरूरत लगी, और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, पता लगा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सरवाइव होने के लिए इंडिविजुअल को सबके हिसाब से सुननी पड़ेगी, बात उसी हिसाब से करनी, अपनी रखनी भी है तो उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। वरना अगर ग्रुप सरवाइव नहीं हुआ तो इंडिविजुअल नहीं सरवाइव कर पाएगा। अब क्यों रहना है ये तो पता लग गया मुझे। यूनिटी में क्यों रहना है, इसका सबसे बड़ा कारण है अल्कोहलिज्म। और साफ साफ अगर हम बात करें तो बिग बुक में भी पेज नंबर 17 पर हमें बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया कि हमें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्यों एकजुट होकर के रहना है और क्यों रह रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम कॉमन है। उन्होंने बहुत अच्छा, उस समय टाइटैनिक चल रहा था थोड़ा सा, जो है टाइटैनिक कभी कभी कुछ समय पहले ही डूबा था और बहुत बड़ी खबर थी उस समय के लिए। तो इन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि एक बहुत बड़े जहाज के हम सब लोग वहां पर ट्रैवलर्स हैं, ऊपर से नीचे तक, 5 स्टार से लेकर के जो है नीचे तक, स्टीयरिश सेक्शन तक, कैप्टन कैबिन, जिसमें कि हर एक दिन एक 5 स्टार, एक VIP मेंबर को डेली लंच और डिनर पर बुलाया जाता है फर्स्ट क्लास से, और वहां से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, और सबसे नीचे वाला स्टीयरेज सेक्शन डॉर्मेट्री की तरह, उन सब में से हम लोग हैं। चाहे काला गोरा, कम पैसे कमाने वाला, ज्यादा पैसे कमाने वाला, एंटरप्रेन्योर, जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों की प्रॉब्लम वही सेम है। हमें वही जॉयसनेस, हमें वही डेमोक्रेसी, भाईचारा भी चाहिए, लोकतंत्र, तांत्रिक भावना भी हमें चाहिए। क्योंकि हमारी समस्या जो है वो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम कॉमन शेयरिंग है हमारी, अल्कोहलिज्म, और इसका सोल्यूशन भी कॉमन है। और उस सॉल्यूशन के साथ साथ इन्होंने बताया कि हमारा वे आउट क्या है, जिस पे हम एब्सोल्युटली अग्री कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन है, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा एक दूसरे को भाईचारे में और हारमोनियस एक्शन में। कंफ्यूजन नहीं, हारमोनी चाहिए हमें। ईगो नहीं, ह्यूमिलिटी चाहिए। स्टेप वर्क ने मेरे साथ यही किया, मेरी ईगो को डिफ्लेट किया। मेरे मेरे अंदर ईगो
ने जब जगह खाली की मेरे अंदर से, तो मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आने लगी। और ह्यूमिलिटी आने की वजह से ही मैं यूनिटी में रह पाया। 31 जनवरी का डेली रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से बताता है कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ ग्रेट होल। मैं आई एम जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशियन। बस शर्त इतनी है कि मेरी जो विल की सरेंडर है वो डेली रेन्यू होनी चाहिए। बड़ी सुंदरता से बता दिया गया, रेन्यूड सरेंडर ऑफ विल। क्योंकि मेरी विल मैं 1 मिनट में तो सरेंडर करता हूँ, उसके बाद फिर नहीं, फिर मैं अब चीखने चिल्लाने, फिर मैं ये काम ऐसे नहीं हो सकता, ये काम ऐसे ग्रुप में आप गलत कर रहे हो, और मैं बखेड़ा खड़ा कर सकता हूँ। 24 अक्टूबर का डीआर, एवरीबडी हैज द राइट टू बी रॉन्ग। 30 सितंबर का डीआर, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू यूनिटी, यूनिटी इज इक्वल्स टू सर्वाइवल। अब सेक्रीफाइस मैं करूंगा कैसे, जब तक मेरे अंदर ईगो, मेरे अंदर मैं, मेरी अपनी इच्छाएं जो चीख चीख कर बोलती हैं कि नहीं मुकेश, यहाँ तो ये सब ऐसे ही करना है, यहाँ तो वैसे ही करना है, जब तक वो विल मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसमें मेरे को स्टेप वर्क ही हेल्प करता है, मुझे स्पॉन्सर ही हेल्प करता है, मुझे बिग बुक 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस की किताब, ये ही मुझे हेल्प करती हैं कि कैसे मैं उस अपनी मैं को छोड़ूं। तीसरे कदम की प्रार्थना, कैसे मैं बॉन्डेज ऑफ द सेल्फ से बाहर निकलूं कि मैं सेक्रीफाइस कर पाऊं। सेक्रीफाइस करने के लिए दोस्तों बहुत जोर लगता है, बहुत ह्यूमिलिटी लगती है। ईगो जाएगी नहीं, ह्यूमिलिटी आएगी नहीं, सेक्रीफाइस होगा नहीं, तो यूनिटी भी नहीं आएगी दोस्तों, सॉरी टू से। और यूनिटी नहीं आएगी तो साफ साफ डीआर में लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू सर्वाइवल। तो फिर मेरा सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा, मैंने आपको इतना बताया। मेरी विलिंगनेस कंटिन्यूड होनी चाहिए कि मैं आज ह्यूमिलिटी में रहूं, ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करूं। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया, और ट्रेडिशन 1 में बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। वो है, उन्होंने एडी रिकनबैकर, एक बहुत बड़े पायलट थे, फाइटर पायलट, और उस समय उन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है दोस्तों, ये जा रहे थे कोई सीक्रेट मैसेज लेकर के अपने 7-8 दोस्तों के साथ। इनका रास्ता दिखाने वाला यंत्र जो है एरोप्लेन में, वो खराब हो गया। प्लेन चलता रहा चलता रहा, कुछ समय बाद इंजन भी खराब होने लगा क्योंकि इनके पास डायरेक्शंस नहीं थी। इन्होंने बोट निकाली, समंदर में फेंकी और कूद गए, सब के सब लोग। छोटी सी बोट में 8 लोग बैठे हुए। एडी रेकनबैकर रिलीजियस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो स्पिरिचुअल बहुत थे। उन्होंने सबको मोटिवेट रखा, सबको पॉजिटिव रखा, खाना पानी सब चीजें शेयर करने की बातें की, मदद की एक दूसरे की। और उन्होंने वहां पर उनको प्रोवोक मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक लेसन पढ़ना शुरू किया बाइबल से, जिससे सभी मेंबर्स को बहुत राहत मिली। एक आदमी बेचारा घायल था इन्हीं के बीच में, और काफी उनकी चोट बढ़ती जा रही थी। 18 दिन इनको बोट में हो चुके थे। सोचो दोस्तों कैसे इन्होंने जो है काम किया। मछलियां पकड़ी, सबने मिल बांट बांट कर खाई। कोई परिंदा मिल जाता था तो बांट के उसका मीट खाया। पानी बहुत हिसाब से पिया। बारिश आ जाती थी तो ये लोग स्टोर करने का तरीका था कि कपड़े में लेके और उसको निचोड़ निचोड़ के उसकी बूंद बूंद तक यूज करते थे ये लोग। बहुत हिसाब से इन्होंने चलाया अपने आप को। 18वें दिन जब दिखा कि वो मेंबर अब जीवित नहीं बच सकता और उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, इन्होंने बाकी सारे मेंबर्स ना जीवन उनका जो है खतरे में आ जाए, उस वजह से उस मेंबर को उस बोट से अलविदा कहना पड़ा दोस्तों, पानी में उनको भेजना पड़ा। 24वें दिन जाकर के उनको खोजा गया। और जो है ये 24 दिन का उनका एक्सपीरियंस साफ साफ हमें बताता है कि उन्होंने अपना क्या चाहिए, मुकेश को उस बोट पे खुद क्या चाहिए वो चिंता नहीं की वहां। सामने वाले को क्या चाहिए वो चिंता जब मैं पहले करने लगा, हर एक मेंबर ने ईच नीडेड टू कंसिडर द अदर, तब जो है स्ट्रेंथ आई, एक दूसरे को मिली। और उन्होंने किसी भी पेन, किसी भी दर्द, कोई भी अनसर्टेनिटी आई और
उस मेंबर की बेचारे की जिसकी मृत्यु हो गई, जो पानी में भेज दिया गया, उसके साथ भी वो रहे। और 24 दिन बाद जब वो आए, तो ये साफ साफ साबित किया गया कि यूनिटी से ही सर्वाइवल हो सकता है। और हम लोग देखा जाए तो दोस्तों, हम भी तो उसी बवंडर से निकले हुए हैं। पेज नंबर 82 बिग बुक का साफ साफ बोलता है कि अल्कोहलिक इज लाइक अ टॉर्नेडो। अब वो उसी बवंडर में रहना चाहता है, या उस बवंडर से बाहर जो भाई लोग हैं वो मेरे को हाथ पकड़ा रहे हैं और मैं बाहर निकल आऊं, और क्या मैं फिर से उस बवंडर में जाना चाहता हूँ? क्योंकि अगर मैंने फिर से अपनी चलाई तो मैं उस बवंडर में फिर पहुंच जाऊंगा, फिर बचेगा नहीं कुछ। वापस से वही सब हो जाएगा अगर मैं अपनी चलाऊंगा तो। मुझे इन सबके साथ, आप लोगों के सबके साथ हाथ में हाथ डाल के, और और ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से ही बोलूं, अंदर से भी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे एडी रिकनबैकर ने रखा अपने पूरे 7-8 लोगों को। उन्होंने जो है इसी तरीके से रखा। तो दोस्तों, ये जरूरत जो थी, ये यूनिटी की जो जरूरत थी, ये हमारे बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर रखी है। इलस्ट्रेशन पर मैं जाना चाहूंगा। कोई भाई हो सकता है इससे जो है जानकारी में ना हो, एक इलस्ट्रेशन हमारी आती है, ये सारे ट्रेडिशंस के लिए भी है और सारे कंसेप्ट्स के लिए भी है। अगर किसी भाई के पास है तो इसमें अगर डाल सकें ग्रुप पे, थैंक यू। मैंने अब देखा कि ग्रुप में डाल दिया है, थैंक यू सो मच। ये दोस्तों, अगर हम ध्यान से इसको देखें कि ये जितने मेंबर्स हैं, एक मेंबर है गोरा है, वाइट कॉलर है, कोट में है, उसके बाद एक ब्लॉन्ड है, एक लेडी है, अच्छे वेल ऑफ परिवार से है, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति हैं, उसके बाद एक काली जो है लेडीज हैं, फिर उसके बाद एक जो सर्वेंट या मेड होती हैं, नैनी ग्रैनी होती हैं, उस तरीके की एक लेडी है। फिर उसके बाद कोई काला है व्यक्ति, कोई कैसी जाति का है, कोई बूढ़ा है। ये सब लोगों ने हाथ पकड़ रखा है दोस्तों। और ये नीचे एक बंदा जो डूब रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। ये नया इंसान जो है दोस्तों, ये अल्कोहलिज्म के दलदल में फंसा हुआ है। सेल्फ पिटी, अल्कोहलिज्म, कुछ भी आप बोले, उसमें धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। और एक अकेला मेंबर नहीं दिखाया दोस्तों इसमें कि जो पकड़ के उसको निकाल ले। हम लोग साथ मिलके ही उसको निकाल सकते हैं, उसका इलाज भी हम लोग साथ मिलके ही कर सकते हैं, एक दूसरे का। अच्छा, इसमें हम ये भी नहीं सोच सकते, आप ये भी देख सकते हैं कि कोई ग्रुप भी जैसे डूब रहा हो, कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किसी साइड में, दिल्ली ही हो, कोई यूपी हो, कोई छोटा गांव, कोई जिला जहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस है लेकिन मरती जा रही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वहां भी नजरों में जो मुझे समझ आता है, तो उसके नीचे दोस्तों हम देखते हैं कि एक पेड़ की टहनी पर एक मेंबर जो है कितना बढ़िया काम कर रहा है अपने अल्कोहलिज्म में, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ अपनी मनमानी कर रहा है, और सारे मेंबर उस टहनी पे बैठे हैं और वो उस टहनी को ही काट रहा है। दैट मीन्स कि एक ग्रुप में एक मेंबर उस ग्रुप को चलने ही नहीं दे रहा है और सारे मेंबर सिर्फ देख रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसे मेंबर से टहनी के से उतारना भी हमें पड़ेगा, और उससे आरी भी हमें लेनी पड़ेगी कि वो टहनी को काट ना पाए। अगर वो टहनी को काट दिया उसने, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? आर इंडिविजुअल सोब्राइटी डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप डिपेंड्स अपॉन अस। साइकिल है दोस्तों, एक साइकिल है ये। मेरी खुद की रिकवरी जो है वो ग्रुप पर डिपेंड करती है, और जो ग्रुप जो है वो मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन अकेले मुझ पर नहीं। ग्रुप को मैं तो चाहिए, लेकिन मैं सबके साथ चाहिए। अगर 10 लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं तो ग्रुप को वो 10 लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे एक गठरी की फॉर्म में चाहिए, जिसको मैं तोड़ ना सकूं। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम वो कहानी। तो ग्रुप को मेरा एकजुट होकर के वो गठरी में जो 10 लकड़ियां बंधी हुई हैं वो चाहिए। अलग अलग लकड़ियां इधर उधर फैल रही हैं, इधर उधर मुंह सुजा के सब लोग बैठे हैं, वो ग्रुप को नहीं चाहिए, और उससे ग्रुप आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा।
We soon learn that unless we curb our individual desires and ambitions, we can damage the group. जब तक मैं अपनी अंदरूनी इच्छाएं, मेरी पर्सनल अंदरूनी इच्छाओं को जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा ना दोस्तों, तब तक मैं ग्रुप का नुकसान करता रहूंगा, तब तक ग्रुप नहीं चलने दूंगा मैं। ये कारण थे जो धीरे धीरे इन धीरे कारण थे दोस्तों, जो हमारे स्टार्टिंग के मेंबर्स थे उन्होंने देख लिए, और आउट ऑफ ये यहाँ पर साफ साफ मेरे को बताते हैं, आउट ऑफ एनवीज ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कर करके, ट्रायल एरर कर करके, ट्राई अगेन मेथड, रिसर्च रिसर्च, एक गलती हुई फिर अगली बार एक्शन लिया, फिर एक और गलती हुई फिर अगली बार एक्शन में वो गलती का निजात किया, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस डाल डाल के इस जो है ये सारे एक्सपीरियंसेस उस डिस्टिलरी में, उस भट्टी में डाले गए, जिस भट्टी से जब उस एक्सपीरियंस की जली हुई राग जो बनी भाप, वो भाप का जो अर्क निकला ना दोस्तों, वो मेरे लिए अमृत था। वो अर्क जो निकला ना, सारे एक्सपीरियंसेस, सारी गलतियां, सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारी ग्रोथ, जितनी आइडियाज थे, सब ट्रायल एंड एरर लगा लगा के, डाल डाल के, उसमें पका पका के नई नई चीजें निकली। कई चीजों में ये पता लगा कि क्या काम नहीं करता है, और कई चीजें ये पता लगी कि क्या चीजें काम कर जाती हैं। और उसकी जो भाप बनी, उसकी जो स्टीम बनी, वो भाप गिरी और उसकी जो ड्रॉपलेट्स निकली, वो मेरे लिए अमृत थी, जो कि आज हम ट्रेडिशंस के रूप में और कंसेप्ट के रूप में सुनते हैं, जिसका ट्रेडिशन वन जो हम आज कर रहे हैं, आर कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन ए यूनिटी। मेरी मेरे ग्रुप के साथ यूनिटी, मेरे ग्रुप की इंटर ग्रुप के साथ यूनिटी, इंटर ग्रुप की आगे कॉन्फ्रेंस के साथ, आगे सर्विस स्ट्रक्चर के साथ यूनिटी, एरिया असेंबलीज के साथ यूनिटी, कमेटीज जो हम लोग बनाते हैं उसके साथ यूनिटी। हर एक यूनिटी ही बचा सकती है मेंबर्स को। तो आइए दोस्तों, ये 4-5 पैराग्राफ इसके इलस्ट्रेशन के जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला चीज ये बता रहा है, आवर ब्रदर द नॉइजी ड्रंक अफोर्ड्स द सिंपलेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस ट्रेडिशन, इफ ही इंसिस्ट ऑन डिसरप्टिंग द मीटिंग वी इनवाइट हिम टू लीव। अब एक मेंबर जो है शराब पी के बार बार मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। एक नोएडा में मैं गया था दोस्तों मीटिंग के लिए, और वहां पर ट्रेडिशन 5 और 6 मुझे टॉपिक दिया गया था बोलने का। तो वहां क्या हुआ, एक मेंबर भाई जो है हमारे पी करके आ गए, और फिर वो बार बार डिस्टर्ब, बार बार वो ये बोल रहे थे, आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या बोले जा रहे हो आप, ये क्या है। वो बीच बीच में बड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मेंबर्स भी उनको समझा रहे थे। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे लव पेशेंस ने, मेरी टॉलरेंस ने काम किया, और मैं जिस समय वो बोलते थे मैं उस समय चुप हो जाता था, फिर चेयर उनको चुप करा करके मुझे बोलते थे, मुकेश भाई आप शुरू करो। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम ट्रेडिशन 1 देखें ना, 12 एंड 12 में, तो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, नो बडी कैन बी एक्सपेल्ड। और यहाँ क्या कह रहा है जी, वी इनवाइट हिम टू लीव। हम एक्सपेल नहीं कर रहे हैं उसको दोस्तों, हम उसको आग्रह कर रहे हैं, हम उसको वेलकम कर रहे हैं कि प्लीज आप अभी जाइए और फिर आइएगा जरूर। और उसकी जिम्मेवारी भी फिर उस ग्रुप के मेंबर्स की बनती है। तो हियर द मैसेज, जब वो सुनने की कंडीशन में होगा तब हम बुलाएंगे। क्यों, यहाँ पर कौन सा कॉमन वेलफेयर रख लिया जब हमने उसको बोल दिया कि आप बाहर चले जाओ। दोस्तों हमने वेलफेयर ये रखा कि अगर उसकी वजह से आज ये ग्रुप में सब लोग लड़ने लग पड़ते हैं और ये ग्रुप टूट जाता है, जब वो मैसेज सुनने की कंडीशन में होगा, आज तो उसने पी रखी है, जब वो मैसेज सुनने की कंडीशन में होगा दोस्तों, तो क्या ग्रुप चलता हुआ मिलेगा उसको। उस ग्रुप के चलते होने में सबसे बड़ी जरूरी बात है कि इस समय वो यहाँ से चला जाए,
हम उसको प्यार से कंधे पे हाथ डाल के तरीके से हाथ पकड़े उसका, उसको हेल्प करना चाहें, और उसको धक्का नहीं देंगे, उसको टच नहीं करना है, उसको हमें केयर करनी है दोस्तों, ताकि ग्रुप उसके लिए तैयार रहे। दूसरी प्रॉब्लम क्या बोलता है जी यूनिटी के लिए? ये दूसरी प्रॉब्लम बोलता है कि बिग ईगो। जब हम सोबर हो जाते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो स्पिरिचुअल एरोगेंस आने लगती है हमारे अंदर, आध्यात्मिक रूढ़ता आने लगती है बिग ईगो के साथ। हम मान लेते हैं कि हाँ, शराब जो है, मैं नहीं चला पा रहा, मैं नहीं देख झेल पा रहा था शराब को, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गया और सब कुछ ठीक हो गया। फाइन सो फार, देन वी फाइंड देयर इज प्लेंटी ऑफ दैट ईगो स्टिल विद अस। हाँ, शराबी तो नहीं पी पा रहा, तो क्या हो गया, बाकी तो कर सकता हूँ, बोलूंगा ग्रुप में, अब भी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? इट मे लीड अस टू टेक अदर मेंबर्स इन्वेंटरी। अब मैं इतना घुस जाता हूँ ना फिर उस ग्रुप में उन मेंबर्स के साथ, फिर मैं मीटिंग में के बीच में भी क्या करता हूँ मैं, मीटिंग के बीच में मैं जा करके एक दूसरे की नुक्ताचीनी करता हूँ, फिर मैं पिन पॉइंटिंग करता हूँ और बड़े घुमा घुमा के तरीके से करता हूँ। और बाहर आके क्या करता हूँ दोस्तों, एंड टू गॉसिप अबाउट देयर सपोज्ड शॉर्ट कमिंग। सपोज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत प्यारा वर्ड है। सपोज्ड मतलब उसकी वो शॉर्ट कमिंग, उसकी वो कमियां हैं भी या नहीं अभी मुझे पता नहीं है, मैंने अपने अंदर ही बना ली हैं, और बाहर आकर के मैं बुराइयां करनी शुरू कर देता हूँ। अब दोस्तों, शुरुआत में मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि मैं 8-10 दिन हुए थे मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए हुए। एक मेंबर जो है मेरे साथ, जो मैंने अर्लियर स्पॉन्सर ले लिए थे, उनके भी वही स्पॉन्सर थे, उनका मेरे को फोन आया, मेरे को स्पॉन्सी हो गए कहने का मतलब है। और वो मेरे को बोलने लगे कि गए थे भैया के पास उस दिन, उनका बर्थडे था, रिकवरी बर्थडे। मैंने कहा हाँ जी मैं गया था। कहते हाँ मैं भी गया था, लेकिन तुम्हारा मेरा मिलना नहीं। मैं कहा, हाँ आप किसी और टाइम गए होगे। और गया होऊंगा। फिर जो को स्पॉन्सी है उसके बारे में बात करने लगे, क्या हुआ, वो गया नहीं गया। मैंने कहा भैया मैंने तो देखा नहीं उसको। तो कहते मैंने भी नहीं देखा उसको, यार बड़ा नाशुक्रा आदमी है, ये तो बड़ी गंदी बात है इसकी, वो मेंबर की कमी है, बताओ स्पॉन्सर इतना कुछ करता है। वो काफी बुराइयां करने लगे उसके बारे में। और मेरे को 8-10 दिन हुए थे और मैंने कोई जवाब दिया नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा ये बुराइयां क्यों कर रहा है उस मेंबर की। वो आया नहीं आया, वो उसकी सोच, उससे परिस्थितियां कुछ हो सकती हैं, मैंने कोई बात नहीं की। और हमारी नॉर्मल किसी और मुद्दे पर फिर बात हुई, उनका मुद्दा था या मेरा मुद्दा था, मैंने उस बात पे हवा नहीं दी उनको। 1-2 दिन बाद वो मुझे मिले और कहते कि उस दिन यार मैं उसकी बुराई कर रहा था मेंबर की और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भैया मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ना किसी तीसरे बंदे की बात करूं, हम जब 2 जने बात कर रहे हैं। कहते यार मुझे अच्छा लगा ये बात आपकी ना सुन के, और आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा। अब दोस्तों बड़ा आसान था कि मैं वहां पर ना चिंगारी पकड़ के उस चिंगारी में एक की 4 कर सकता था। हाँ यार वो तो उस दिन वैसे भी उसने यही किया था, पता है वो है ही ऐसा। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इन सबसे मैसेज क्या जाता है? ऐसे ही यही सब बातें अगर हम मीटिंग के बाहर खड़े होके कर रहे हो और कोई नया मेंबर हो जिसका अभी दिमाग खुला नहीं है, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ए, आप और मैं, हम सब अगर हम ये सब बोलेंगे तो वो तो जाकर के ए के बारे में एक धारणा बना लेगा और वो कहेगा नहीं, ऐसी जगह मुझे नहीं जाना जहां ये तो मेरी बुराई करेंगे कल से। इट मे ल्योर अस इनटू हॉगिंग द फ्लोर एट एवरी डिस्कशन मीटिंग। तीसरी परेशानी, जब इन्वेंट्री लेके बाज नहीं आता हूँ, मीटिंग से बाहर एक दूसरे की बुराइयां कर करके, गॉसिप कर करके, हंसी उड़ा उड़ा के बाज नहीं आता हूँ, तो फिर मैं मीटिंग के अंदर, कोई भी डिस्कशन मीटिंग हो, कोई भी बिजनेस मीटिंग हो, कोई भी चर्चा का मुद्दा हो, कोई अल्काथॉन का मुद्दा हो, कोई पीआई का मुद्दा हो, उन सब के बीच में मैं क्या करूंगा, मैं इतना टाइम लगाऊंगा बोलने में कि किसी और को बोलने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। मुझे सब पता है, मेरी सुनो। तीसरे पैराग्राफ में क्या बोलता है दोस्तों? ओ वेल, इट्स अ सेल्फिश प्रोग्राम इजंट इट, आफ्टर ऑल द मिजरीज ऑफ एक्टिव एल्कोहलिज्म, व्हाई शुडंट वी इंडल्ज आवरसेल्व्स अ लिटिल। अब क्यों ना पैम्पर करूं मैं अपने आप को, अब तो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ, उसमें क्या हो गया? वी ऑल नो वन गुड रीजन व्हाई वी शुड नॉट।
सेल्फ इंडल्जेंस ऑफ दिस काइंड इज एन इमीडिएट पर्सनल डेंजर। मैं वही देखता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, तो फिर होगा कुछ नहीं। उससे मेरी खुद की सोब्राइटी, सामने वाले की सोब्राइटी और पूरे ग्रुप की यूनिटी सब खत्म कर दूंगा। जो ऊपर ये बोल रहा था मुझे पिछले पैराग्राफ में गॉसिप के बारे में, दूसरे मेंबर्स की इन्वेंट्री लेने के बारे में, अब वो मैं अपने आप को तो सही ठहरा लूंगा। फॉर अ सेल्फ राइटियस गॉसिप कैन डैमेज द म्यूचुअल ट्रस्ट दैट इज वाइटल टू एवरी ग्रुप। म्यूचुअल ट्रस्ट, कितना सुंदर शब्द निकल के आया है यहां से। हमारा आपसी विश्वास एक दूसरे पर, और वो लाइफ गिविंग है, लाइफ गिविंग, वाइटल। और जो कंपल्सिव टॉकर जो ऊपर इन्होंने बताया था, कंपल्सिव टॉकर है, वो जो है वो एक मीटिंग की, कोई भी मीटिंग हो, उसकी इफेक्टिवनेस को, जो क्वालिटी उस मीटिंग से निकल के आनी थी वो तो आई ही नहीं, क्योंकि एक ही मेंबर बोलता रहा और कुछ हुआ ही नहीं। और फिर धीरे धीरे मेरे जैसा शराबी जो उस ग्रुप में जाता है वो क्या बोलता है जी, अब मैं उस ग्रुप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई बोलता ही नहीं है, वो ही प्रधान बनता है वहां का। ही वोंट स्टॉप टॉकिंग, मेकिंग अदर्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टॉक, और कुछ भी बोलने का कोई मौका नहीं देता है। अब ये आ रही है जी छोटी सी हिस्ट्री की बात, जो कि कैसे इस संस्था में इस यूनिटी को देखा गया व्हेन एए वाज वेरी यंग, जब एए जवान थी। ये तकरीबन 40s की बात कर रहा है। फर्स्ट मेंबर्स क्लियरली सॉ द प्रेजर्वेशन। देखो भाइयों, ऊपर जो है प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ प्रेजर्वेशन की बात हो रही है। एज अ लाइफ और डेथ मैटर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द एल्कोहलिक्स स्टिल अनरिकवर्ड। कितना बढ़िया तरीके से और खुले दिमाग की स्थिति, पॉसिबिलिटीज का आसमान खोल दिया गया बिल डब्ल्यू साहब ने, डॉक्टर बॉब ने, हैंक पार्कर्स ने, फिट्ज मायो ने, और नॉट टू बी मिस्ड क्लैरेंस स्नाइडर ने। पॉसिबिलिटीज का आसमान खोल दिया, दिमाग बिल्कुल खोल दिया उड़ने को कि ए कहाँ तक नहीं जा सकती। और सोचा कि अल्कोहलिक जो अभी वाले हैं उनके लिए तो लाइफ और डेथ मैटर है। जो अभी बाहर घूम रहे हैं बिना मैसेज के, बिना रिकवरी के, बिना कुछ जाने अनजाने। और तीसरी एक और है जी, हम लोगों की आने वाली पीढ़ी अल्कोहलिक्स की, जेनेटल डिजीज होने के कारण जो लोग आगे, मेरा बेटा, उसका बेटा, भगवान ना करे कैसी जीन्स किस में आए मैं नहीं जानता, और मैं भगवान को बताने वाला भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस तैयार रहनी चाहिए। द फर्स्ट ट्रेडिशन स्टेट्स दिस एम एंड इट इज द कॉमन एम ऑफ ऑल 12 ट्रेडिशन। दोस्तों, ये नींव है। ये ट्रेडिशन एक ऐसा मुद्दा उठा रहा है जिस मुद्दे को परिपूर्ण करना बाकी सारे 11 ट्रेडिशंस का काम है। ये कॉमन एम है सब के सब 12 ट्रेडिशंस का। जब ए 35 साल की हो चुकी थी, यानी कि 1970 में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई हमारी, और उसका थीम यूनिटी रखा गया दोस्तों। और ये एम एक बड़े सुंदर तरीके से, एक शपथ के रूप में, एक कर्जे के रूप में हमारे पास कुछ शब्द मिले हमारे को, जैसे हमारी प्रार्थनाएं हैं वैसे ही हमारा ये एक ऋण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फ्यूचर के लिए। और आज मुझे दोस्तों ये बोलते हुए बहुत खेद हो रहा है, और मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप से पूछिए कि ये जो अब हम आगे पढ़ेंगे ना, ये कितने मेंबर्स को पता है कि यूनिटी की हमारी ओथ है। एक एक चार शब्द हैं जो हमें फॉलो करने हैं, हमारी ऑब्लिगेशन है ये कितने मेंबर्स को पता है। और अगर मेंबर्स को इस ओथ के बारे में, यूनिटी की ओथ के बारे में पता भी है, तो कितने मेंबर्स ने ट्राई किया कि ये हर ग्रुप में सेरेनिटी प्रेयर्स के साथ बोली जाए। ये बात बेशक है
कि कई ग्रुप्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रार्थना होती है, पहले वो भी नहीं होती थी। मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदार तो हूँ दोस्तों, वो ग्रुप में जो मेंबर आएगा मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर टिकाने के लिए जिम्मेदारी की प्रार्थना, ये हमारी 1970 की कन्वेंशन में बनाई गई थी। दिस वी ओ टू ए एज फ्यूचर, ये हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भविष्य के लिए कर्जदार हैं, ऋणी हैं। टू प्लेस आवर कॉमन वेलफेयर फर्स्ट, हमने अपना सामूहिक कल्याण सबसे पहले रखना है, जिसके कई कारण मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्लोज कर चुका हूं। टू कीप आवर फेलोशिप यूनाइटेड, सामूहिक कल्याण जब मैं पहले पायदान पे, प्रथम पायदान पर रखूंगा सार्वजनिक कल्याण, तो होगा ही नहीं ना कोई घमासान। प्रथम पायदान सार्वजनिक कल्याण, टू कीप आवर फेलोशिप यूनाइटेड, तो फिर होगा क्या, जब कोई घमासान ही नहीं होगा तो फिर मेरी फेलोशिप यूनाइटेड रहेगी, मेरे सब भाई एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, दिल से दिल मिला के, दिमाग से दिमाग लगा के चलेंगे। फॉर ऑन ए यूनिटी डिपेंड आर लाइव्स, एल्कोहलिक्स अनोनिमस की एकता पे मेरा जीवन निर्भर करता है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, नहीं तो अगर मेरा जीवन निर्भर करता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की यूनिटी पर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की यूनिटी अगर नहीं होगी तो मैं क्या सोचूंगा, सर पे दोनों हाथ रखूंगा और सोचूंगा जो काश, काश यार बचा ली होती अल्कोहलिक्स अनोनिमस, काश वो यूनिटी में रह जाता ना मैं, तो आज वो संस्था, वो ग्रुप होता, और एक ग्रुप के पता नहीं कितने ग्रुप होते। एंड द लाइव्स ऑफ दोज टू कम, जो आने वाले सदस्य है, जो पोटेंशियल अभी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और जो आगे आने वाली पीढ़ियों में से पोटेंशियल अल्कोहलिक्स निकलेंगे, उनके लिए भी मुझे पक्का करना है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दरवाजे, द अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग हमेशा खुली हों, हुष्ट पुष्ट चलती रहे, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रहे। Each of the other relevant traditions explains one specific way to protect the unity of the fellowship and the group. सारे के सारे ट्रेडिशंस का घूम घुमा के अगर कहीं आएंगे तो उनकी जड़ कहाँ है, जड़ है पहले ट्रेडिशन में, नींव कहाँ है, नींव है पहले ट्रेडिशन में। दोज अर्ली मेंबर्स quickly recognize power drivers as potential group wreckers, ये जितने पावर ड्राइवर्स है ना दोस्तों, कई भाई हम लोग आप एक दूसरे को जानते हैं, अपनी गैंग बना लेते हैं, अपना गुटबाजी कर लेते हैं, स्पॉन्सर स्पॉन्सी गेम चलता है, मेरा स्पॉन्सी है, मेरे को वोट करेगा, ऐसा करेगा, मेजोरिटी भी बदल देते हैं। ये सारे पहचान लिए गए थे उसी दिन, पहले ही दिन जब ये ट्रेडिशंस बनाए गए थे कि ये ग्रुप तोड़ने वाले हैं ये सारे पावर ड्राइवर्स, एंड दे आर स्टिल अराउंड, आज भी हैं हमारे में और आगे भी होंगे। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिज्म नहीं बदला दोस्तों, जब से इंसान ने अंगूरों को कुचला है, अल्कोहल नहीं बदली है, इंसानी फितरत नहीं बदली दोस्तों, इंसानी इच्छाएं जो हमें भगवान से मिली हैं, ये कुछ इन चारों चीजों में से कुछ भी नहीं बदला। तो ये पीछे भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे सब स्पिरिचुअल जागरूकता पकड़ पकड़ के मैं करा दूंगा और सब ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये सब चलेगा दोस्तों। द मेंबर हु आर ऑलवेज श्योर दैट दे आर ऑलवेज राइट, हमने बात की अभी कि भैया मैं हूं, मैं ही सही हूं। द मेंबर्स हु आर हैप्पीली रेडी टू एज्यूम ऑल द बर्डन्स ऑफ लीडरशिप, अब सोचा जाए तो काम मैं करने को तैयार हूँ, सारा काम मैं करने को तैयार हूँ, जेब से पैसे भी खर्च हो रहे हैं तो भी मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई काम मुझे मिला ग्रुप से तो मैं किसी भाई को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, इवन के ऑफिस बियरर मैं हूँ, बाकी 3 ऑफिस बियरर तो भी होते हैं साथ में, उनको मैं क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं किसी के साथ काम करना नहीं चाहता। स्टेप 4, 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस। ट्रू पार्टनरशिप की प्रॉब्लम है अल्कोहलिक को, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाईचारा, पीपल अमंग पीपल, मुझे रहना नहीं आता, इसीलिए मैं अकेला कर लूंगा, मैं अकेला कर लूंगा और मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब लोग, ग्रुप को ऑफिसर्स भी चाहिए, बट अ ग्रुप डज नीड ऑफिसर। हाउ कैन वी कोप विद दिस डायलेमा, इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पाए
कि हमें ऑफिसर्स भी चाहिए, और वो ऑफिसर्स अपनी अपनी ना चलाएं, अकेले अकेले लगे रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना करें, तो उसकी प्रॉब्लम का क्या हल है? उसका प्रॉब्लम का हल आपको ट्रेडिशन 2 से मिलेगा दोस्तों, और कोई ना कोई भाई आगे जिसको मौका मिलेगा वो उस बारे में शेयर कर सकता है। यहाँ ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट ट्रेडिशन के बारे में खत्म होती है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ग्रेप वाइन में निकल के आते हैं जी 1969 के। ग्रेप वाइन में जब ये यूनिटी के बारे में, फर्स्ट ट्रेडिशन के बारे में बातें शुरू हुई, और ट्रेडिशंस पर चलती रही बातें 1971 तक। तो रवि भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो चेकलिस्ट डाल दें इस पर ग्रुप। तो वो चेकलिस्ट है टू चेक मी, माई सेल्फ, माई ग्रुप, कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस ग्रुप में जो है, क्या मैं ट्रेडिशन 1 को फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं ट्रेडिशन 1 लोगों को फॉलो करने दे रहा हूँ? अपने आसपास के भाइयों को फॉलो करने दे रहा हूँ क्या मैं? ये क्वेश्चंस सारे दोस्तों ग्रेप वाइन में पब्लिश हुए थे, और 12 ट्रेडिशंस की मुहिम छिड़ी थी वहां पर सारे आर्टिकल्स से, जो कि नवंबर 1969 से सितंबर 1971 तक चली। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि दोबारा से वही सजेशन देना मुझे, कि भैया ये तेरे लिए है, किसी और को समझाने के लिए नहीं है मुकेश। इनको पढ़ और इनको समझ कि क्या तू ये सब जो कर रहा है, ये सब तू ठीक कर रहा है। और बहुत सारे ग्रुप्स ने इनको उस समय अडॉप्ट किया। मुझे ये बताते हुए थोड़ा सा खेद हो रहा है यहाँ पर कि अभी मैं अपने ग्रुप्स में चेकलिस्ट के बारे में, इलस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें बहुत इजी ट्रेडिशन 1 को समझा दिया गया है, उसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एम आई इन माई ग्रुप अ हीलिंग, मेंडिंग, इंटीग्रेटिंग पर्सन? अगर इसकी शुद्ध हिंदी तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि क्या मैं अपने ग्रुप में जोड़ने वाला व्यक्ति हूँ? सॉरी, क्या मैं अपने ग्रुप में हीलिंग, बातें कुछ बिगड़ रही हैं उनको ठीक करने वाला व्यक्ति हूँ? क्या मैं अपने ग्रुप में लोगों को एक साथ एकजुट करने वाला व्यक्ति हूँ? उसके आगे क्या बोलता है जी? एम आई समटाइम्स डिवाइसिव? क्या मैं भिड़ंत करवा देता हूँ? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलता हूँ क्या मैं? तोड़ो और राज करो? डू आई एवर गॉसिप और टेक अनदर मेंबर्स इन्वेंट्री? क्या मैं गॉसिप करता हूँ, बुराइयां करता हूँ, जो अभी अभी हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा? या फिर मैं किसी और मेंबर की कमियां हो या ना हो, सपोज्ड शॉर्टकमिंग्स बता रहा था कितनी सुंदरता से, क्योंकि जो मुझे लगता है वो नहीं होता सही। बिल स्टोरी में साफ साफ बिल डब्ल्यू साहब ने बोला, कॉमन सेंस वुड डज बिकम अनकॉमन सेंस। मेरी कॉमन सेंस तो दोस्तों नॉनसेंस थी, बुलशिट, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस थी। अनकॉमन जो थी वो कॉमन थी, जो मुझे नहीं दिख रही थी। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिग बुक में साफ साफ लिखा, वी आर फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। हम रियलिटी से कोसों दूर हैं। तो मैं कैसे किसी और मेंबर की इन्वेंटरी ले सकता हूं कि उसमें ये कमियां हैं और वो कमियां हैं? मेरी फीलिंग की अगर कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर ये प्रोग्राम दोस्तों एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ का ना होता। फिर इसमें ओपिनियन, एडवाइस, सजेशंस भी इन्वॉल्व होते ना। कभी भी ओपिनियन ओपिनियन की वजह से तो दोस्तों चैप्टर 1 नहीं रखा गया। डॉक्टर सिल्कवर्थ का जो चैप्टर है डॉक्टर्स ओपिनियन, उसको चैप्टर की लिस्ट से, चैप्टर की काउंटिंग से ही बाहर रखा गया, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर ओपिनियन चलता ही नहीं है। तो मैं कैसे किसी की इन्वेंट्री ले सकता हूँ? कोई भी बिजनेस मीटिंग आती है और मैं सुनता हूँ यहाँ पर बिना बात के। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको एक मीटिंग का।
वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहले उसी स्कूल में रहा करते थे, तो किसी भी दिन किसी भी समय संडे को भी वहां मीटिंग अलाउ हो जाती थी। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड साहब थे वो बदल गए। अब सिक्योरिटी गार्ड जो दूसरा नौकरी पर रखा गया वो वहां नहीं रहता था। अब वहां ना रहने के कारण वो संडे को वहां नहीं आता था, तो उसके पास वो चाबी कमरे की नहीं होती थी। तो अब सब मेंबर्स जो हैं रिवोल्ट करने लगे। प्रिंसिपल ने बोला अभी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, पहले गार्ड था वो आपको चाबी दे देता था, अब गार्ड है वो वाला यहाँ पर संडे को वो नहीं रहता, तो संडे की मीटिंग आपकी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, सब मेंबर्स ने बोला मैनेजमेंट हम कंप्लेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। आग में और घी, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है दोस्तों। 3 महीने हो गए, करा किसी ने कुछ नहीं वहां पर। एडवाइस, ओपिनियन, जबरदस्ती, एक दूसरे को सलाह सुझाव, बस गॉसिप्स बाहर आके। अरे वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो बोल सकता है प्रिंसिपल को, वो कुछ बोलता ही नहीं है, बस यही सब और कुछ नहीं। एक दूसरे की ये बुराइयां, हाँ बुराइयां कहाँ पर पॉजिटिव है वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। अब कोई मेंबर है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई पैसे वैसे बीच में ला रहा है, किसी मेंबर को बहका रहा है, कोई 13वां स्टेप ढूंढ के निकाल रहा है, कोई रिहैब वाला मैनिपुलेट कर रहा है। हालांकि ऐसे मैंने देखे नहीं, लेकिन मैंने जिस ओल्ड टाइमर से बात की इस क्वेश्चन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि बहुत लोग करते हैं मुकेश, मैनिपुलेट करते हैं। तो हमें इन सब की तो बातें करनी है और वो गॉसिप नहीं होगी। अगर मैं आने वाले 4-5 भाई हैं जो अभी नाइव हैं, जो अभी नए हैं, उनको मैं अगर ये सब बता दूं तो वो गॉसिप नहीं होगी। वो उनकी मैं पर्सनल इन्वेंट्री नहीं ले रहा हूँ, मैं उनकी एक हेल्दी इन्वेंट्री ले रहा हूँ जो कि ए को नुकसान ना पहुंचा दे। डिवाइसिव, मैं झगड़े कर रहा हूँ क्या? ग्रुपिंग, सब ग्रुपिंग कर रहा हूँ, अपनी हाथ उठवा रहा हूँ जबरदस्ती वोटिंग करा रहा हूँ मैं। एक ग्रुप में मेंबर्स बढ़ जाते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ कि उस ग्रुप में फिर जब बढ़ जाते हैं तो उसमें ज्यादातर बंदे अपनी साइड कर रहा हूँ। नहीं, ये सब चीजें मेरे को वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियंस होने नहीं देंगी, और सीधा सीधी ग्रुप को नुकसान पहुंचेगा। अगर, हाँ ये ठीक है कि ग्रुप के मेंबर्स बहुत बढ़ गए हैं, ग्रुप बंदा निकला, चाहे किसी एक रिजेंटमेंट में ही निकला, लेकिन उस बहाने कई बंदों ने ग्रुप्स खोले और ग्रुप्स में धीरे धीरे उधर भी मेंबर्स अच्छे थे और ये नए ग्रुप में भी मेंबर्स अच्छे हो गए धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये रिजेंटमेंट भी अच्छी होती है, बशर्ते कि मैं काट ना करूं एक दूसरे की ना। न्यू कमर को अब क्या होगा जी, 2 ग्रुप्स हो गए, वो कह रहा है वो ग्रुप हैंडल कर लेगा, वो ग्रुप हैंडल कर लेगा, अगल बगल के ही 2 ग्रुप्स बन गए। अब ग्रुप न्यू कमर के लिए कोई ग्रुप नहीं बचा। वो सोच रहा है कि वो हैंडल कर ले, वो सोच रहा है वो हैंडल कर ले, ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है डिवाइसिव का। अगर ये इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं और फिर भी ग्रुप्स खुल रहे हैं और सब कोई हर कोई काम करने को तैयार है, तो फिर वो डिवाइसिव में नहीं आएगा दोस्तों, फिर तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रो करेगी कहीं कोई झगड़ा है, मीटिंग में मुझे दिख रहा है कि 2 बंदों की आपस में तनातनी चल रही है, तो क्यों ना मैं उसमें हाथ में हाथ डाल करके मीटिंग के बाहर अकेले कभी कोई मुद्दा छिड़े, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी बात करूं जो उन दोनों को जोड़े। मैंने कईयों मेंबर्स को देखा यहाँ पर खड़े खड़े लड़वा देते हैं दोस्तों चाय की दुकान पर, मेरे सामने की बातें हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता था। सामने सामने और बाद में हंसते हैं, देखा देखा, इसको कहते हैं सोबराइटी, देखो ये होती है क्वालिटी ऑफ रिकवरी। मतलब कि ये चीजें बिल्कुल भी मुझे नहीं करनी, मीटिंग के अंदर मीटिंग के बाहर भी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, एम आई अ पीस मेकर और डू आई फॉस्टर आर्ग्यूमेंट्स विद स्टेटमेंट सच एज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दोस्तों मीटिंग में क्या होता है कि ज्यादातर न्यू कमर्स कुछ पूछते नहीं, वो चुप रह जाते हैं, हिचक होती है, शर्म होती है, डर होता है, कई सारे सवाल होते हैं कि पता नहीं यार किसको क्या फील होगा। अब उन न्यू कमर्स को उनको न्यू कमर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कई ओल्ड टाइमर्स क्या करते हैं, ऑन अ पॉजिटिव नोट 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि एनकरेज हो नया मेंबर भी पूछने में, और हिम्मत आए सब में कि जवाब दो। सब लोग इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं और इस तरह के सिंपल आंसर्स भी मांगते हैं सबसे कि आप भी जवाब दो। ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या मैं इसलिए पूछता हूँ कि मैं सामने वाले बंदे की गलती निकालना चाहता हूँ, सामने वाले बंदे को नीचा दिखाना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, एक एल्काथॉन अरेंज होनी, ठीक है, एक मेंबर जो है वो पहले इस ग्रुप का था,
अब वो इस ग्रुप से हाथ खड़ा करके बोल गया कि ये ग्रुप मेरा होम ग्रुप नहीं है, और वही होम ग्रुप अब जो है एक एल्काथॉन करा रहा है। अब वो किसी दिन उस ग्रुप में आके बैठता है और उस ग्रुप में एल्काथॉन में अपने पैसे दे देता है कि ये मेरी कंट्रीब्यूशन ले लो। तो एक मेंबर जिसको उससे खुंदक थी, वो जानबूझ के खड़ा होके कि भाई इससे पैसे क्यों ले रहे हो आप, हम आउटसाइड ये हेल्प लेते ही नहीं है। क्या दोस्तों वो आउटसाइड हेल्प है? एल्कोहलिक्स एनोनिमस ही तो हेल्प कर रहा है एल्काथॉन में। अब एक ग्रुप का मेंबर नहीं कर रहा, दूसरे ग्रुप का मेंबर कर रहा है। हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस चीज में तो ऑल इंक्लूसिव है कि एए के अंदर के कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम ले सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपनी खुंदक निकालना, दूसरे को नीचा दिखाना, कुछ ना कुछ बोलना, उसलिए वो मेंबर बोलता है। हाँ, एक और बात है इसमें कि ऐसा नहीं हम कर सकते कि इतने इतने पैसे हर मेंबर को देने ही हैं। वो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लेकिन अपनी मर्जी से कोई भाई दे रहा है, चाहे वो इस ग्रुप का हो, चाहे वो मुंबई के ग्रुप का हो, चाहे वो दिल्ली के ग्रुप का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ग्रुप का हो। तो कई मेंबर से जब मेरी इस बारे में मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया कि अर्लियर मुकेश, पीस मेकर नहीं हर कोई इतनी जल्दी बन पाता है, लेकिन हर एक का बेनिफिट देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब मेरे पास अगर कोई जेन्युइन इशू है, तभी मैं पूछूं और उसको रखूं भी ऐसे कि आपत्ति ना आए, किसी की गलती, किसी को ऑफेंड ना करूं, बुरा नहीं मान, टाइम नहीं खराब करूं, मुद्दे से भटकना नहीं है मुझे। फॉर एग्जाम्पल उसी एल्काथॉन की अगर केटरर डिसाइड हो चुका है कि खाना किससे बनेगा, वो खाना बनाने वाला हलवाई डिस्कस हो चुका है, तो जैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ये क्या मेन्यू मेन्यू मुझे क्यों नहीं दिखाया, ये उस कैटरर को क्यों रख लिया, उसको क्यों नहीं, जस्ट फॉर पासिंग टाइम, जस्ट फॉर एक ना मुद्दा उठाना है, प्रेजेंस अपनी शो करनी है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है। और हालांकि वो इंपॉर्टेंस नहीं दिखती दोस्तों, सबको मनों में एक दूसरे के बारे में पता होता है कि ये क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट फील करा रहा हूँ ग्रुप को अपनी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, एम आई जेंटल विद दोज हु रब मी द रॉन्ग वे, और एम आई समटाइम्स अब्रेसिव? मेरी दोस्तों एक मुद्दे को लेकर के छोटी सी झड़प, छोटी सी बहस एक ओल्ड टाइमर से एक दिन हो गई। और उस दिन ये था कि पूरा पूरा दिन शराबी जो होता है कोई भी हो, मेरे को, मैं जिस ओल्ड टाइमर से इस क्वेश्चन के बारे में एक और मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया, तो कहते हैं मुकेश थके हुए गया था मैं भी मीटिंग में। वो कहते हैं कि वहां पर एक एडवाइस आई, एक सजेशन आया कि पूरा ग्रुप मिलके ग्रेप वाइन को सब्सक्राइब कर ले। तो ओल्ड टाइमर ने ये बोला, थोड़ा सा अपना इसमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब बाहर निकल के जिस मेंबर ने ये बोला था वो तो पीछे पड़ गया जी, बहस करने लगा। और वो ओल्ड टाइमर साहब जो जिनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया, वो कहते हैं यार मैं उस दिन अब्रेसिव हो गया मुकेश, उस दिन मैंने रब किया रॉन्ग वे से, और मुझे वो करना नहीं चाहिए था, वो मेरी गलती थी। हमें हमेशा जेंटल होना चाहिए, हमें हमेशा कंसिडरेट होना चाहिए। सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चर्च में हमारी मीटिंग यहाँ पर होती है, उसमें दो ओल्ड टाइमर्स बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे हमेशा कि चर्च में ये किया नहीं किया, चर्च में वो किया नहीं किया। मैंने कहा सर एक चीज पूछनी थी आपसे कि क्या हम चर्च को उसका मुंह मांगा रेंट नहीं दे रहे, तो आप इतना प्रेशर क्यों ले लेते हो? भाई मेंबर्स के लिए अभी बॉक्सेस बचे नहीं है, थैंक्स गिविंग थी उस दिन, मेंबर्स के लिए बॉक्सेस नहीं बचे थे, और वो कह रहे थे मेंबर्स को, 10 मेंबर्स को छोड़ दो, वहां पर 5-7 डब्बे दे दो। मैंने कहा इतना क्यों आप डर में रहते हो कि अगर एक दिन नहीं बचे तो पहला हक तो मेंबर्स का होना चाहिए, मेरा पॉइंट। और इसमें थोड़ी सी खींचा खिंचाव हो गया था, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अब्रेजिव हो गया था उस दिन, लेकिन मुझे उतना वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, जैसा मैं इरिटेट हो गया था उस बात पर लेकर के कि आप इतना क्यों घुस जाते हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि वो जो मेरी जो 10वें 11वें कदम की जो मैं आपको अभी भी शेयर कर रहा था, मेरी लव पेशेंस काइंडनेस टॉलरेंस, वो कहाँ गई? कहाँ गई मेरी ये सोचना कि हर इंसान को गलती करने का हक है? वो चीजें कहाँ गई? वो मुझे उस समय समझ नहीं आई, क्योंकि मैं अपनी मैं में इतना घुस गया कि मैंने यूनिटी के बारे में सोचा ही नहीं था। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, डू आई मेक कॉम्पिटिटिव ए रिमार्क्स सच एज कंपेयरिंग वन ग्रुप विद अनदर और कंट्रास्टिंग ए इन वन प्लेस विद ए इन अनदर? वो ग्रुप तो इतना अच्छा है जी, वहां पर तो सारे प्रोग्राम वाले बैठे हैं, मेरा वाला ग्रुप तो सारे खुदुओं से लगा हुआ है, ऐसा है।
यहाँ तो कोई प्रोग्राम की बात नहीं करता, यहाँ पे तो कोई डेली रिफ्लेक्शन पे शेयर नहीं करता। सब गाली देते हैं, सब माँ बहन करते हैं, और सब जो है आज बीवी से झगड़ा हो गया, मैंने कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की शेयरिंग करते हैं। ये तो कोई ग्रुप नहीं है। उस ग्रुप को जाके देखो ना, उस ग्रुप को ऐसे देखो ना, ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है इस ग्रुप में। इंटर ग्रुप तो दिल्ली वाला, ये वाला, इधर वाले 5 इंटर ग्रुप है तो ये वाला अच्छा चल रहा है, वो वाले में तो यार वो ही नहीं हो रही, वहां पे तो उसके पता है मिनट्स आए हैं, वो बहुत बेकार मिनट्स आए हैं। हर चीज में मैं कंपेयर, अच्छा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल दूं, हर चीज में कंपेयर करने का। सत्यमेव जयते में जब ये अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस आई, तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, डिस्करेज किया कि जी आपने सत्यमेव जयते इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, आपने कॉल्स तो सुनी ही नहीं, सारी कॉल्स तो रिहैब वाले को चली गई, ये हो गया, ए का क्या फायदा हुआ? और ईस्टर्न इंडिया में भी ए नहीं है, क्या फायदा हुआ आपका इतना कुछ करने का? आप तो अपने नाम कर लेते हो, ये सब कर लेते हो, आज तक लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सत्यमेव जयते की वजह से इंडिया की फेलोशिप बहुत बढ़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि रिहैब वालों को नंबर नहीं गए, गए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी उस दिन, उस एपिसोड की वजह से। और आज तक भी जिन जिन लोगों के पास हेल्पलाइन है, मुझे नहीं पता इन इसमें जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वो लोग, जिन जिन लोगों के पास हेल्पलाइन है, आज भी यूट्यूब पे सत्यमेव जयते की वीडियो देखकर वो नंबर्स पर कॉल आ जाते हैं, वो फोन मिला लेता है। तो बहुत अच्छी चीज है ना दोस्तों। तो हर चीज को मैं क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ, कंपेयर भी कर सकता हूँ, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देख सकता हूँ। देर इज नो परफेक्ट ए मेंबर। परफेक्ट सिर्फ पहले कदम का आधा भाग है कि मैं आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। एब्सोल्यूट एब्सटेनेंस फ्रॉम अल्कोहल रखना है मुझे। एक बूंद भी मेरे लिए अल्कोहल ठीक नहीं है, उसके अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों। इच्छाएं नहीं जीने देती, मेरा अल्कोहलिज्म बार बार चढ़ के आता है, मेरी विल बार बार चढ़ के आती है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, 3:15 हो चुके हैं, कि क्या मैं बाकी के ये 4-5 क्वेश्चन के कर लूं या जी जी, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, 3:30 तक, 3:35 तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, थैंक यू। पांचवा क्वेश्चन, डू आई एवर पुट डाउन सम ए एक्टिविटीज फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस और दैट एस्पेक्ट ऑफ ए? मेरा मन था कि मुझे इस टॉपिक पर बोलने को दिया जाए, या फिर मेरा मन था कि इस अल्काथॉन में जो स्नैक्स के बॉक्सेस ये लोग बनवा रहे हैं, ये मैं वहां से बनवा के लाऊं, वहां बहुत अच्छे बनते हैं। या फिर बिजनेस मीटिंग में जो ये बाद में करना चाह रहे हैं 8:15 से 8:30, मेरा मन है कि ये 8 बजे से शुरू करें, आधा घंटा करें। अब इनमें से कोई बात अगर नहीं मानी जाएगी मेरी, तो मैं उस बिजनेस मीटिंग में जाऊंगा ही नहीं। अगर मुझे टॉपिक नहीं मिला है जो मेरी मनपसंद का टॉपिक है बोलने का, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दूसरी तरफ से बुराइयां करनी शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो एस्पेक्ट ऑफ ए मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। क्या मैं ऐसा करता हूं दोस्तों? कुछ लोग लेट डाउन करते हैं। जैसे कि आपको, मैं कंट्रोवर्सीज नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन 2 मुद्दे अभी हाथ ही हाथ के मैं बता सकता हूँ। ये जो अभी कुछ समय पहले हमारी दिल्ली में सर्विस वर्कशॉप हुई है पिछले हफ्ते, वो वर्कशॉप पे जब से तैयारी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, आप लोग मुझसे पूछोगे तो मेरे पास उसका जवाब भी नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि काफी रिजेंटमेंट, काफी पॉलिटिक्स, बहुत कुछ चल रहा था उस सर्विस वर्कशॉप से लेके। और कुछ मेंबर्स हमारी दिल्ली के, मतलब जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं आना चाह रहे और आप क्यों जो है फोकस नहीं कर रहे हो इस वर्कशॉप पे, क्यों यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट सर्विस वर्कशॉप। तो मैंने नहीं पूछा किसी से, ना मुझे उसमें पढ़ना, लेकिन मुझे ये सब दिख रहा था कि वो कंट्रोवर्सीज बड़ी हुई उस वर्कशॉप को लेके। कोई ग्रुप कह रहा है हम सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई ग्रुप कह रहा है जी ऐसे नहीं हो रहा, कोई ग्रुप कह रहा है वैसे नहीं हो रहा। एक और मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, हमारा 6-8 महीने पहले से आर्काइव्स कमेटी बनी थी दिल्ली के लिए, कि इंडिया में जो है हम एक आर्काइव्स बनाएंगे कि पुराने मेंबर्स इंडिया में कौन कौन है, इंडिया में कैसे शुरू हुई, दिल्ली में कैसे आई, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में कब कब कैसे कैसे पहुंची।
उसकी आर्काइव्स में भी बहुत लोग रिजाइन कर रहे हैं, बहुत लोग, और वो काम भी अटका पड़ा हुआ है अभी। मेंबर्स में ये नहीं कह रहा कि लोगों की रिजाइनमेंट की वजह से अटका पड़ा हुआ है, लेकिन जिसको पार्ट नहीं लिया जाता और जिसको लेना नहीं होता पार्ट, तो अपनी इंपॉर्टेंस के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए क्या मैं कर रहा हूँ क्या ये सब चीजें? या फिर मेरे पास जेन्युइन मुद्दा है? अगर मेरे पास कोई जेन्युइन मुद्दा है, तो मैं क्यों नहीं विद ऑल ऑल ऑफ माई ह्यूमिलिटी, जितनी ह्यूमिलिटी मैं इकट्ठी कर सकूं अपने अंदर, उसके साथ मैं क्यों नहीं बात करता हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली ये आर्काइव्स हो, ये सर्विस वर्कशॉप हो, मेरे जैसे बंदे को ये सब कुछ पता लग रहा है इन सब चीजों के बारे में। छठा क्वेश्चन, एम आई इन्फॉर्म्ड अबाउट ए एज अ होल? क्या मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सिर्फ ग्रुप पता है कि दिल्ली में 70 ग्रुप्स हैं, या दिल्ली के भी नहीं पता? मुझे तो ये पता है कि रोहिणी के 2 ग्रुप्स हैं, पंजाबी बाग में एक ग्रुप है, और बीच में पीतमपुरा में एक ग्रुप है, बस जी। मेरी तो यही मीटिंग्स होती है और मुझे इससे आगे कुछ करना भी नहीं है। क्या मुझे ए एज अ होल पता है? ग्रुप के बाद इंटर ग्रुप, जो इन ग्रुप्स के लिए मान्य होता है, इंटर ग्रुप से ऊपर जो डेलीगेट्स बन करके जाते हैं, पीआई चेयरमैन के बारे में क्या मुझे पता है? क्या मुझे पब्लिक इंफॉर्मेशन हर जगह होती है, हर हॉस्पिटल्स में होती है, उसके बाद जो ट्रस्टीज का फॉर्मेट, जो कॉन्फ्रेंस हमारी होती है, वो ए एज अ होल, इंडिया का ए कैसा काम करता है, यूएस का ए, और ये सब मिलके कैसे काम करते हैं, क्या इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ पता है? मुझे पता होना चाहिए दोस्तों। और अगर मुझे पता लग गया है तो मुझे हर जगह मेरी पहुंच होनी चाहिए। अब कई ओल्ड टाइमर, कई लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ कि इंडिया में पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, कितनी लैंग्वेजेस में हमारा लिटरेचर हो चुका है। अगर ए एज अ होल के बारे में नहीं पता होता, तो ये कैसे पता होता कि हाँ हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में? मुझे हर तरीके से पहुंचना है, हर जगह पहुंचना है, और जहां मैं ना पहुंचूं दोस्तों, ऐसा नहीं है मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। आज ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपके साथ हर जगह से पहुंचा हुआ हूँ। हर कोई भाई कहाँ से कहीं से भी जुड़ सकता है, तो मैं वहां पर फाइनेंशियली भी पहुंचूं, किसी और मेंबर से कह सकता हूं मैं जाने के लिए। अवेयरनेस किसको फैलानी है? मुझे फैलानी है। लोगों को एक छोटी सी बात नहीं पता होती कि अपने रिकवरी डे पर अगर वो डायरेक्टली जीएसओ को देना चाहें, कोई रकम, कोई पैसा, कोई मुद्रा देना चाहें, तो वो डायरेक्टली भी दे सकते हैं। ये तक लोगों को नहीं पता होता। तो मुझे ये सब पता होना चाहिए। डू आई सपोर्ट ए एज अ होल इन एवरी वे आई कैन? हर तरीके से फाइनेंशियली पहुंचूं, एक दूसरे को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी दे सकता हूं मैं, कि यार वहां तुम चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा। या जयपुर में अगर कोई कन्वेंशन हो रही है, तो मैं जयपुर का मेंबर जिसको नहीं पता उसके बारे में, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि आप वहां जरूर जाना। और जस्ट द पार्ट्स दैट आई अंडरस्टैंड एंड अप्रूव ऑफ। इसके लिए मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदम हैं। पहली बात तो, बहुत सौभाग्यपूर्ण वो लोग होते हैं जिनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिलता है। उसके ऊपर मैं एक और बात बताऊं आपको, कि उससे भी कई गुना ज्यादा सौभाग्यपूर्ण वो लोग होते हैं जिनको ये 12 कदम करने को मिल जाते हैं। अब लेकिन सिर्फ, अब जैसे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 12 कदम करवा दिए, अब मैं उन 12 कदमों को अपने तरीके से प्रैक्टिस हर दिन के हिसाब से, स्पॉन्सर की मदद भी लेता हूँ, ओल्ड टाइमर्स की मदद भी लेता हूँ, लेकिन उसके आगे जब मैं ट्रेडिशंस की बात करता हूँ, तो तब मुझे कोई कोई खास जवाब सामने से मिलते नहीं है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे जो ठीक लगा, 12 कदम मुझे ठीक लगे, तो मैंने वो 12 कदम करवा दिया अपने स्पॉन्सी को। अब अगर उसको ट्रेडिशंस करने का मन है, तो क्या मुझे, अगर ट्रेडिशंस नहीं पता है, नहीं समझ है, मुझे 12 कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या मैं उनको अप्रूवल ही नहीं दूंगा? क्या मैं सिर्फ ये बोल दूंगा कि हाँ अगर स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो बाकी सब तो सब कुछ ठीक चलेगा ही मुकेश, कोई दिक्कत नहीं है? या मैं अपने स्पॉन्सी को ऐसा कुछ बोल दूंगा क्या? यहाँ पर ये चीजें, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं? क्योंकि ये समंदर है और वो तालाब है। स्टेप्स, स्टेप से बाहर निकल के समंदर में गोता लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। सातवां क्वेश्चन, एम आई एज कंसिडरेट ऑफ ए मेंबर्स एज आई वॉन्ट देम टू बी ऑफ मी?
गिव एंड टेक। पहले क्या था दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले मेरे को एक ही चीज पता होती थी, हाउ टू टेक, कैसे लेना है। इस बंदे से मुझे क्या फायदा हो सकता है, घर से मुझे क्या फायदा मिल सकता है, बीवी से मुझे क्या मिल सकता है, अपने काम धंधे पे मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या चूस लूं, क्या क्या खींच लूं मैं, क्या क्या खेल सकता हूँ आज मैं इस बंदे से ना, क्या निकाल लूं बस इसका ना। किसी तरह मैं इतना सेल्फिश पर्सनालिटी था कि सिर्फ टेक एंड टेक एंड टेक। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि भैया कंसिडरेट होना भी कोई चीज होती है, दूसरों की परवाह करना भी कोई चीज होती है। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ह्यूमिलिटी भी कोई चीज होती है, लव पेशेंस टॉलरेंस भी कोई चीज होती है, काइंडनेस भी कोई चीज होती है। तो जो मैं सिर्फ चाह ही चाह रहा हूँ, 11वें कदम की प्रार्थना ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया कि मैं ये सब देने के तो लायक ही नहीं हूँ। इतना सेल्फिश आदमी ये सब मैं कैसे दूं, मेरे को नहीं समझ आती कि दूसरे को मैं समझूं, वो मुझे समझे ना समझे। लेकिन जब मैं ये सब करना शुरू करता हूँ ना दोस्तों, तब वो बात आ जाती है 12 एंड 12 में जो लिखा हुआ है, आर लाइफ इज नाउ ऑन अ डिफरेंट बेसिस, गिव एंड टेक बेसिस। इज्जत दूंगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन आज की आज मिलेगी ऐसा नहीं है। मैं देना शुरू करूं, मैं कंफर्ट करना शुरू करूं, मैं अपनी गली का हिस्सा साफ करना शुरू करूं, मैं जितना चाहता हूं ना लोगों से, आज नहीं तो कल वो मिल जाएगा मुझे। इतनी जल्दी नहीं मिल सकता कि मैं चाहूं कि मैंने किया और आज की आज मुझे, तो मुझे कंसिडरेट होना है। ये सब चीजें ही मुझे यूनाइटेड रख सकती हैं दोस्तों। आठवां, डू आई स्पाउट platitudes about love while indulging in and secretly justifying behavior that bristles with hostility? मुंह में राम और हाथ में छुरी। प्लेटिट्यूड्स होता है दोस्तों प्लेन एटीट्यूड, मेरा एक यूनिफॉर्मिटी एटीट्यूड में ना, क्या मैं वो वाले प्यार भरे जो है नगमे एक दूसरे के लिए, ये तो अपना भाई है, ये तो मेरा सब कुछ है, तू तो मेरी जान है, क्या मैं वो सब अपने मुंह से फेंकता रहता हूँ बातें, और जबकि दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी तरफ उसी मेंबर की बुराई हो, उसी मेंबर के बारे में कोई गॉसिपिंग हो, उसकी इन्वेंटरी लेना हो। नहीं दोस्तों, अगर मेरी बात किसी से नहीं बनती है तो मेरे पास चौथा कदम है, मेरे पास स्पॉन्सर है। मैं चौथा कदम करके पांचवा उसको सुना सकता हूँ, अपने स्पॉन्सर को 10वें कदम के रूप में सुना सकता हूँ, और मैं थ्रू हो जाऊं, मैं अपनी गली का हिस्सा साफ करूं, मैं रिजेंटमेंट क्लीन करूं, कि मुझे अंदर से उसकी बुराइयां करना, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन का मुझे कोई हक नहीं है दोस्तों। अंदर और बाहर मैं उससे दूरी बना सकता हूँ। इससे बढ़िया कि मैं उससे ऊपर से ये सब बोलूं और पीछे उसके ये बोलूं, क्या सबक मिलेगा मेंबर्स को, क्या फीलिंग आएगी मेंबर्स को कि भाई क्या यही जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और ये मुकेश की रिकवरी है 12 कदमों के थ्रू, कि जो है वो जो है ऊपर से मेरा भाई और अंदर से उसको गालियां दे रहा है, पीछे जैसे ही वो गया उसको कहता है चोर है बहुत बड़ा। दिस इज नॉट ए, दिस इज नॉट ए रिकवरी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझसे कभी ये नहीं चाहता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाँ भले ही मुझसे चाहता है जो मुझे चौथे कदम में पेज नंबर 67 मैं भूल रहा हूँ, जहाँ स्टेप 4 के बारे में रिजेंटमेंट प्रेयर दी गई है। अगर रिजेंटमेंट प्रेयर भी काम नहीं दे रही है तो उन्होंने बाद में बोला कि हम हर एक को हेल्पफुल नहीं हो सकते हैं, तो उससे मैं एक उचित दूरी बना लूं, एक बाउंड्रीज बना के रह सकता हूँ, जिसमें ना तो मुझे उससे झगड़ना पड़े और ना ही मुझे उससे जो है प्यार दिखाना पड़े झूठा। नौवा क्वेश्चन दोस्तों, डू आई गो टू एनफ ए मीटिंग्स और रीड एनफ ए लिटरेचर टू रियली कीप इन टच? ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो बड़ा जरूरी हो गया है जब से कोविड आया। कोविड के बाद जहां जहां 100 मेंबर्स थे ना, वहां पर भी स्ट्रेंथ 5 5 10 10 20 20 की रह गई। मुंबई का हाल मैं काफी मेंबर्स से सुनता हूँ। अब वापस आया नहीं आया वहां पर मेंबरशिप फेलोशिप वापस आई नहीं आई मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन साल 1.5 साल तक मैं मुंबई के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ था, जब मैं पूछता था तो वहां पर बहुत बुरा हाल था। ये चीज मुझे समझनी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जब हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं, मीटिंग्स में हम जाएंगे ही नहीं,
हम ये ट्रेडिशंस को, हम बिग बुक को, एज बिल सीज इट, इतना लिटरेचर है जो हमें क्वालिटी ऑफ रिकवरी दे सकता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हम चार चांद लगा सकते हैं, इतना कुछ दे सकता है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, हम टच में नहीं रहेंगे, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का होना क्या है दोस्तों? क्या मुझे मिल जाता फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस? नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। मेरे को जहां से मैसेज मिला था दोस्तों, मेरे घर के पास ही एक डॉक्टर, उन डॉक्टर, हालांकि वो एक ऑर्थोपेडिशियन थे, हड्डी के डॉक्टर से मैंने ये पूछ लिया, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में लगते थे मुझे वो डॉक्टर ना। उनका नेचर, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, गॉड लविंग। तो मैंने उनसे पूछ लिया, और पता ये लगा कि वहां पीतमपुरा मेरे घर के पास के ही दो मेंबर्स थे जिन्होंने उन डॉक्टर को मैसेज दे रखा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। अगर वो घर से नहीं निकलते, मीटिंग्स तक, पीआई इस तरह की नहीं करते, तो उस डॉक्टर का मैसेज मेरे पास, और मैं उस उन मेंबर्स के पास। उन्होंने फोन नंबर नहीं दिया मेंबर्स का मेरे को, उन्होंने मेरे को लिख के दे दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आप ये स्लिप ले लीजिए और इसको गूगल कर लीजिए आप। वो गूगल करके कैसे मैं अपने साथ के मेंबर्स के पास पहुंच पाया, और उन्होंने बताया मुझे कि उनके पास तो हम हर 2 महीने में जाते रहते हैं। कि वो अगर नहीं जाएं, वो अगर मीटिंग्स में नहीं अवेलेबल हों, तो मुझे मेरा स्पॉन्सर कहाँ से मिलेगा? मुझे मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम कहाँ से मिलेगा दोस्तों? 10वां क्वेश्चन, डू आई शेयर विद ए ऑल ऑफ मी, द बैड एंड द गुड, एक्सेप्टिंग एज वेल एज गिविंग द हेल्प ऑफ ए, गिविंग द हेल्प ऑफ फेलोशिप। दोस्तों, हमारे बिग बुक में, और इवन की हम डेली पढ़ते हैं ये वाला, ज्यादातर मीटिंग्स में ये पढ़ते हैं, पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाउ इट वर्क्स के पहले में साफ साफ बोलता है, आर स्टोरीज डिस्क्लोज इन अ जनरल वे। हम अपनी स्टोरीज को जनरली डिस्कस करेंगे, करेंगे गुड और बैड डिस्कस करेंगे, लेकिन लेकिन सब्जेक्टिवली नहीं, सब्जेक्टिवली डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे। हम क्या थे, क्या हैं, क्या बनने लगे हैं अब, ताकि हम फेलोशिप को हेल्प भी कर सकें, और हमारे अंदर जो कमियां हैं उस फेलोशिप से मैं ले भी सकूं। दोस्तों, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पेज नंबर 125 है शायद बिग बुक में, उसमें उसमें भी साफ साफ, एक पेज नंबर 127 है दोस्तों बिग बुक में, वो साफ साफ कह रहा है, नहीं सॉरी, 125 पेज नंबर, वी फैमिलीज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस कीप फ्यू स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, एवरीवन नोज अबाउट द अदर्स अल्कोहलिक ट्रबल। अब एक दूसरे की, जो जिसके साथ मैं रहता हूँ, ज्यादातर मीटिंग्स जहां मैं करता हूँ, वहां पर मुझे एक दूसरे भाइयों की प्रॉब्लम्स, उसके घर में क्या चल रहा है, आइडिया होता है। कई मेंबर्स को पूरा पता होता है, कई मेंबर्स को हाफ हाफ पार्टली पता होता है। दिस इज द कंडीशन विच इन ऑर्डिनरी लाइफ वुड प्रोड्यूस अनटोल्ड ग्रीफ। बिना बताए जाने वाला जो प्रॉब्लम दिखती है मुझे चेहरे पर, सब समझ आ जाता है शेयरिंग से। देयर माइट बी स्कैंडलस गॉसिप। अब स्कैंडल्स भी हो सकते हैं, गॉसिप भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो उस तरह की शेयरिंग कर दे और मैं उसका मजाक बनाने लगूं, नहीं, मुझे हेल्प के तौर पर उससे बात करनी है। मुझे मजे लेने के लिए उसको वो वाली बातें नहीं उठानी जो उस मेंबर भाई ने शेयर कर डाली हैं। और लाफ्टर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल, उस बंदे की वजह से क्या मैं ठहाके मार सकता हूँ क्या? एंड अ टेंडेंसी टू टेक एडवांटेज ऑफ इंटीमेट इंफॉर्मेशन, कि मैं उससे इंफॉर्मेशन भी निकलवा लूं, हाथ रखे पीठ पर, कमर पर, कि हाँ भाई तेरे साथ तो गलत हो रहा है, ये सब हमें नहीं करना। वी डू टॉक अबाउट ईच अदर अ ग्रेट डील, बट बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वी ऑलमोस्ट इनवेरिएबली टेम्पर सच टॉक बाय अ स्पिरिट ऑफ लव एंड टॉलरेंस। ऐसी टॉक्स को हमें स्पिरिट ऑफ लव एंड टॉलरेंस दिखानी है, प्यार से, और फेलोशिप की हेल्प लेनी भी है और देनी भी है। ट्रेडिशन 1 के बारे में चेकलिस्ट के द्वारा, इलस्ट्रेशन के द्वारा, और 12 and 12 हमारी जो किताब है उसके द्वारा मैं जो आपको बता पाया, आ, मैं बता पाया आपको दोस्तों। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।